हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सादृश्यता पाठ के कुछ एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे। आज हम सादृश्यता पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जो दिशा निर्देश होता है उसमें ये दिया रहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी और डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 3 आकृतियाँ दी होती हैं। चौथी आकृति हमसे पूछी जाती है। पहली और दूसरी आकृति में जो रिलेशन है वही हमें तीसरी में लगाकर चौथे का हमारा आंसर बताना है। तो देखिए, पहला सवाल है। इसमें यहाँ पर एक गोला बना हुआ है और उसमें ये एरो अंदर की ओर है, लेकिन जो दूसरा चित्र है उसमें गोला तो ऐसा का ऐसा ही है, मगर एरो अपने बाईं ओर को चला गया है और ये सीधा हो गया है। और जो एरो ये अंदर की ओर था गोले में, अब ये गोले में बाहर की ओर है। तो वर्ग जो हमारा आंसर होगा उसमें वर्ग तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो एरो है ये अपने बाएं ओर को ऐसे घूमेगा। तो एरो जो है वो ऐसे करके आएगा और ये यहाँ पर अंदर की ओर है, तो यहाँ पर एरो बाहर की ओर होगा। तो ऐसा हमें मिला है ये ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 में यहाँ पर वर्ग बाहर है और वर्ग के अंदर एक गोला है और गोले के अंदर एक त्रिभुज है। पहले वर्ग, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज। लेकिन जो दूसरी आकृति है उसमें ये जो बाहर वाली आकृति है वर्ग, वो अंदर आ गई है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें ये त्रिभुज सबसे अंदर होगा। देखिए, यहाँ पर बाहर कौन दे रखा है? त्रिभुज। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें त्रिभुज सबसे अंदर होगा। पहली आकृति में त्रिभुज बाहर है, दूसरी में त्रिभुज अंदर है, तीसरी में ये त्रिभुज उल्टा बना रखा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, और चौथे में त्रिभुज बाहर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बाहर त्रिभुज था वो सबसे अंदर आ जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए, पहली आकृति में ये छोटा वर्ग बना हुआ है और इसके बराबर में एक ये वृत्त बना हुआ है। लेकिन जब दूसरी आकृति देखते हैं तो जहाँ वर्ग है वहाँ पर वृत्त आ गया है और ये वृत्त यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर ये छोटा हो गया है, और वर्ग जो छोटा था वो बड़ा हो गया है। मतलब दोनों की जगह आपस में बदल दी है और जो वृत्त बड़ा था उसे छोटा कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये तीसरी आकृति है इसमें ये वृत्त बना हुआ है बड़ा, और उसके बराबर में यहाँ नीचे ये वर्ग बना है। तो जब हमारा आंसर आएगा इन दोनों की जगह बदल दी जाएगी और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वृत्त वो छोटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा उसमें ये वर्ग होगा वृत्त की जगह और वृत्त होगा वर्ग की जगह। तो ऐसा हमें ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 4। देखिए, चौथे सवाल में पहली आकृति में ये एक एरो बना हुआ है और दूसरी आकृति में ये एरो ऐसा का ऐसा ही अपनी जगह है। तो जो तीसरी आकृति हमें दी गई है उसमें ये बीच वाला एरो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब जो ये सीधा वाला एरो है ये ऊपर की ओर था, इसको पलट दिया है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर हो गई है। तो तीसरी आकृति में जो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है वो आंसर में क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। तो ऐसा हमें कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यहाँ पर सबसे ऊपर 4 बिंदु हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन दूसरी आकृति में इसमें से एक कम हो गया है,
तो यहाँ कितने रह गए हैं, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 थे, तो इसकी जगह रह गए हैं 2, और जहाँ 2 थे वहाँ रह गया है 1, और 1 वाला ये यहाँ से गायब हो गया। तो मतलब अगर हम ऐसे देखें 4 बिंदे थे तो उसकी जगह 3 हो गए। अगर हम ऐसे देखें 4 बिंदे थे तो यहाँ पर भी 3 हो गए हैं। और अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 थे तो यहाँ पर कितने रह गए, 1 2 3, मतलब एक एक बिंदा कम हो। तो तीसरी आकृति में यहाँ देखिए 1 2 3 4 बिंदे हैं, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 1 2 3। अगर हम सीधा देखें 1 2 3 4 थे तो यहाँ कितने आएंगे, 3 1 2 3। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 थे तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 1 2 3। नीचे लाइन में 1 2 3 4 थे तो यहाँ कितने रहेंगे, 3 1 2 3। तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस वाले में देखिए क्या दिया गया है, ये वाई बना हुआ था सीधा, और इसको राइट के साइड में थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है ऐसे करके। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर, ये भी अपने राइट साइड में खिसक जाएगा। तो ये वाली जो साइड है नीचे वाली, ये आएगी ऐसे करके, और ये जो त्रिभुज है ऊपर, ये जाएगा राइट में ऐसे करके। और ये जो सीधी लाइन थी ये आएगी यहाँ पे ऐसे बीच में, और ये जो लाइनें थी ये आ जाएंगी ऐसे करके। तो देखते हैं ये हमारे को किस ऑप्शन में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे को मिल गया ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, एक वर्ग दिया गया है और उसके अंदर त्रिभुज है। दूसरी आकृति में इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया गया है, जो इसका आधार नीचे था वो ऊपर चला गया, और जो शीर्ष ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो ये वर्ग बाहर था वो अंदर आ गया, और इसमें कुछ तिरछी लाइन है। तो तीसरी आकृति में देखिए ये बाहर वर्ग है और इसके अंदर ये त्रिभुज है, इसका आधार ऊपर है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या होगा, ये त्रिभुज पलट जाएगा, आधार नीचे और शीर्ष ऊपर, और जो वर्ग बाहर था वो वर्ग अंदर आएगा, और उसमें कुछ तिरछी लाइनें आएंगी। तो ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है, ये त्रिभुज सीधा बना हुआ है और दूसरी आकृति में क्या करा, इसको पलट दिया। मतलब जो इसका नीचे का हिस्सा था ये आधार, ये ऊपर चला गया, और जो शीर्ष ऊपर था ये शीर्ष इसका नीचे आ गया, और लाइनें जो सीधी थी वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। इसको बिल्कुल जैसे ये सीधा था इसको बिल्कुल अपोजिट उल्टा पलट दिया। तो इसी तरीके से ये जो तीर है नीचे, इसे जब हम पलटेंगे तो ये तीर हो जाएगा सीधा, और जो ये वाला हिस्सा है त्रिभुज का, ये आधार जो ऊपर है ये आधार आएगा नीचे, और ये वाला हिस्सा इसका जाएगा ऊपर ऐसे करके, और ये लाइनें ऐसी ही रहेंगी। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में मिलता है। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सी में क्या है, ये लाइनें ऐसे कर दी इन्होंने, तो ये आंसर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक सीधी रेखा है, इसके दाहिनी तरफ एक वृत्त है और बाएं ओर वृत्त के अंदर बिंदा है। तो ये चीज़ ऐसे थी, लेकिन दूसरी आकृति में इसको क्या करा, थोड़ा नीचे ऐसे घुमा दिया और ये कर दी ऐसे सीधी, और जो ये वृत्त खाली था इसमें आ गया प्लस। तो ऐसे ही ये वाला जो है ये भी क्या होगा, अपने बाएं को ऐसे घूमेगा, और ये जब सीधा होगा तो ये वाला जो वृत्त है ये जाएगा ऊपर, और ये वाला जाएगा नीचे, और ये खाली जो जगह है इसमें आ जाएगा प्लस। तो ये कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त दिया गया है और यहाँ पर एक आयत है। दूसरी आकृति अगर हम देखते हैं तो दूसरी आकृति में ये आयत बीच में आ गया, और ये जो यहाँ पर त्रिभुज था इसको इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर बना दिया है ऊपर, और इसको पलट भी दिया है। तो जब हम इसको देखते हैं
यहाँ पर इन्होंने वर्ग दिया है, वर्ग। और ये जो इन्होंने वृत्त दिया है, ये साइड में वृत्त था, ये वृत्त आ जाएगा हमारा बीच में। और जो ये एरो दिया गया है, ये एरो देखिए यहाँ पर दिया था इन्होंने, तो ये भी यहाँ पर जाकर क्या, जैसे इन्होंने इस त्रिभुज को पलटा है, ऐसे ये एरो पलट जाएगा और ये एरो आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये त्रिभुज जब राइट गया तो ये होता ऐसे, लेकिन इसको इन्होंने पलट के उल्टा बनाया सीधा, आधार नीचे और त्रिभुज ऊपर। ऐसे ही जब ये एरो का निशान अपने दाहिनी ओर जाएगा, ऐसे होगा, तो इसके बाद इसको जब हम पलटेंगे तो इसका तीर का निशान नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए यहाँ पर एक बाहर बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त दिया गया है। दूसरी आकृति में क्या करा है, ये जो जगह खाली थी इसको इन्होंने काला कर दिया। ऐसे ही तीसरी आकृति में जो ये बाहर बड़ा त्रिभुज है और अंदर छोटा त्रिभुज है, तो ये जो खाली जगह है ये बिल्कुल हम काली कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें को देखिए, ये लाइनें सीधी दी गई हैं और दूसरी आकृति में इनको क्या करा है, घुमा के ऐसे कर दिया गया। और ये जो था यहाँ पर खाली जगह थी, इसको भी बंद करके घुमा दिया राइट में और ऐसे कर दिया। तो जब हम तीसरे को देखते हैं तो ये वाली जो खाली जगह ये बंद हो जाएगी और इस पूरी आकृति को राइट में ऐसे घुमाया जाएगा, तो ये ऐसे बनेगी और ये जो लाइनें ऐसे पट हैं ये सीधी होके ऐसे आ जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए, ये आकृति आयत ऐसे दी गई है और दूसरी आकृति में इसको क्या करा है, राइट में घुमा दिया है, मतलब ऐसी वाले को ऐसा कर दिया है। तो ऐसे ही ये जो ऐसे है ये भी अपने राइट में जाके ऐसे करके घूमेगी और ये वाला जो इसका कर्व गोल वाला हिस्सा है ये जाएगा इसका राइट में और ये बीच में निशान ऐसे आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखिए क्या करा गया है, ये यहाँ पर वर्ग था, इसको छोटा कर दिया है और जो ये गोला छोटा था ये बड़ा कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है ये बड़ा है और पंचभुज छोटा है, तो दूसरी आकृति में क्या होगा, ये वृत्त छोटा हो जाएगा और पंचभुज को बड़ा कर दिया जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहली आकृति में दो लाइन दी गई हैं और इन दो लाइनों की जगह दूसरी आकृति में क्या करा है, देखिए बाहर कितनी लाइन की आकृति बनाई इन्होंने, 1 2 3 4, यानी कि 2 से 4। अब यहाँ पर कितनी लाइन दी गई है, 1 2 3, तो 3 से 3 दूनी 6 आकृतियों वाली, 6 लाइन वाली आकृति बनेगी ऐसे करके षटभुज। और यहाँ पर देखिए दो लाइन थी तो इसके दो विकर्ण बनाए थे, तो यहाँ पर 3 लाइन है तो 3 हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण बना देंगे। तो कौन सा ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 6 और बीच में कितने विकर्ण है, 1 2 3। तो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखिए ये प्लस इस जगह दिया गया था और दूसरी आकृति में क्या करा, इसको एक स्थान नीचे खिसका दिया, प्लस यहाँ पहुँच गया। और गुणा का निशान यहाँ था, दूसरी आकृति में ये अपने बराबर दाएं को खिसक गया। ये माइनस यहाँ था, दूसरी आकृति में माइनस अपनी जगह से एक जगह शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया। और ये गोला यहाँ था, ये गोला प्लस की जगह आ गया, मतलब इन सबको एक एक स्थान अपने से राइट को घुमा दिया है। तो यहाँ पर जो ये माइनस इस जगह है ये कहाँ आ जाएगा, इन चारों को भी हम एक एक स्थान घुमा देंगे। माइनस कहाँ जाएगा घूम के, गुणा की जगह, और गुणा घूम के कहाँ जाएगा, प्लस की जगह, और प्लस घूम के जाएगा वृत्त की जगह, और वृत्त घूम के आएगा
माइनस की जगह। तो देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन मिलता है, प्लस वृत्त माइनस गुणा। प्लस के बाद ये तो गुणा आ गया, प्लस के बाद ये माइनस आ गया, प्लस के बाद वृत्त, वृत्त के बाद माइनस, माइनस के बाद गुणा, ये सही है। और इसमें प्लस के बाद गुणा है तो ये भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें क्या करा गया है, वृत्त बीच में है और वर्ग बाहर है। अब ये जो ये विकर्ण बनाए मिलाए गए थे, दूसरी आकृति में क्या करा है इन्होंने, जो ये वर्ग की भुजाएं हैं, विकर्ण की जगह इन्होंने भुजाओं को मिला दिया है। तो जो तीसरी आकृति में इन्होंने त्रिभुज के विकर्ण मिलाए हैं, तीसरी आकृति में भी क्या होगा, विकर्ण की जगह ये जो शीर्ष मिलाए गए हैं, शीर्ष की जगह पे भुजाओं को ऐसे करके मिला दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें खाली है, इसमें दो बनाए हैं और इसमें तो ये साइड में खिसका दिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या करा है, ये ऐसे करके दो लाइन है और ऊपर वृत्त है, और नीचे वाले में भी दो लाइन है, नीचे त्रिभुज है। दूसरी में देखते हैं तो ये वाली आकृति तो ऊपर चली गई और जो ऊपर वाली आकृति थी वो नीचे आ गई। मतलब दोनों ने अपना स्थान आपस में चेंज कर दिया। तो ऐसे ही इसमें होगा, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, इस वाले को हम बाएं बना देंगे ऐसे करके, और यहाँ आ जाएगा त्रिभुज, और ये वाला हिस्सा जाएगा राइट में और इसके बराबर में आ जाएगा वृत्त। तो ये वाला ये मिल गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में क्या करा, पहली आकृति में वृत्त दिया गया था, वृत्त की जगह पे आ गया वर्ग। तो ऐसे ही यहाँ इस वृत्त की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। इसके बाद ये ऐसे करके गुणा का निशान बना हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही ये विकर्ण मिला दिए, इसके हमने ये विकर्ण बना दी। इसके बाद यहाँ पर ये तिरछी लाइनें थी तो ये लाइन दे रखी है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल काला कर रखा है इन्होंने, तो ये ऐसे करके बिल्कुल काला हो जाएगा ये हिस्सा। इसके बाद ये जो गोला वृत्त था छोटा सा, यहाँ पे ये बीच में बना दिया। तो ये जो वृत्त के अंदर प्लस है ना, तो ये ऐसे करके बीच में बनेगा, इसके बीच में वृत्त और बीच में प्लस, यहाँ इस हिस्से में। तो देखते हैं जरा कहाँ पर मिलता है। देखिए इसमें ये वृत्त जो है बाएं बना रखा है, गलत है। यहाँ तो दे ही नहीं रखा, यहाँ पे इन्होंने दे दिया लेकिन काला हिस्सा इसको इधर का कर दिया। ये बिल्कुल सही है, काला है और इसके अंदर ये प्लस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, ये वर्ग था बाहर, इसके अंदर वृत्त था। दूसरी आकृति में जो ये बाहर था ना वर्ग, वो अंदर आ गया और वृत्त बाहर चला गया। अब यहाँ पर क्या है, अंदर वृत्त के पंचभुज दे रखा है, तो ये पंचभुज तो बाहर जाएगा और जो बाहर ये वृत्त था वो अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग है, गलत, इसमें षटभुज बना दिया, इसमें षटभुज। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, ऊपर तीन बिंदु थे, इसके नीचे लाइन, नीचे एरो। अब यहाँ देखें तो इन्होंने क्या करा, इस आकृति को अपने बाएं घुमा दिया, ये वाला हिस्सा राइट में ऐसे आ गया और बिंदे की जगह एक बिंदा रह गया, और ऊपर बना दिया इन्होंने ऐसे करके एरो। और ये जब बाएं घुमा तो ये लाइन ऐसी रही, एरो की जगह पे आ गया छोटा सा वृत्त। तो ऐसे ही करके जैसे ये अपने बाएं को घूमी है, ऐसे ये वाली भी आकृति अपने बाएं घूमेगी। तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ऐसे करके सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर के तीन बिंदु थे तो यहाँ रह जाएगा एक, यहाँ एरो है तो यहाँ पे बन जाएगा ऐसे करके एरो। और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इसके राइट में आएगा ऐसे करके, और यहाँ आ जाएगा एक छोटा सा वृत्त। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये पंचभुज दे रखा था सीधा इन्होंने, दूसरी आकृति में क्या है, इसको बस थोड़ा सा स्लाइटली इतना घुमा दिया है, यानी कि ये वाला हिस्सा बाएं आ गया। ऐसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला शीर्ष हम जब इधर घुमाएंगे तो ये ऐसे करके घूम जाएगा और ये आधार राइट में आएगा। तो कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए
ये दो तीर आपस में ऐसे मिले हुए थे, लेकिन दूसरी आकृति में क्या करा इन्होंने, इसको अपने अपोजिट घुमा दिया है। बिल्कुल जैसे कि अगर ये ऐसे माने तीर को, तो इसको ऐसे घुमा दिया, अपने राइट को ऐसे बिल्कुल पलट दिया, अपोजिट उल्टा कर दिया। और ये जो बीच में छोटा सा गैप एंस था, इसको बिल्कुल क्या करा, इनको आपस में सीधा बना दिया है। तो ये वाला हिस्सा भी अपने अपोजिट जाएगा, और कैसे होगा, ऐसे करके ये सीधे गोले बनेंगे और ऐसे बन जाएगा उल्टा एल। कौन से में, ये का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पंचभुज था, आधार नीचे शीर्ष ऊपर। इसको क्या करा है इन्होंने, बिल्कुल नीचे पलट दिया, आधार ऊपर चला गया, शीर्ष नीचे। और ये जो एरो की डायरेक्शन राइट में थी, इसको भी उल्टा करके लेफ्ट कर दी। तो इसको भी क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे, यानी कि जो ये लाइनें हैं ये आ जाएंगी लाइनें लेफ्ट साइड में, और ये तीर जो राइट में था ये जाएगा लेफ्ट में, और ये तीर ऊपर था तो ये जाएगा नीचे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो ये त्रिभुज है इसके अंदर लाइन आई है, मतलब ये हिस्सा इन्होंने इसका डार्क कर दिया। ऐसे त्रिभुज के अंदर ये आया था, इसको हम डार्क कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसको क्या करा है, शीर्ष ऊपर था आधार नीचे, इसको उल्टा कर दिया, आधार ऊपर गया शीर्ष नीचे। ऐसे इसको भी उल्टा कर देंगे हम, ये हिस्सा नीचे आएगा, तली वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पर एक दो तीन वृत्त थे, और इसको क्या करा है, राइट में घुमा दिया, यानी कि तीन वृत्त ऊपर आ गए। तो ऐसे हम इसको घुमा देंगे, ये ऐसे करके एक आयत ऐसे और एक आयत ऐसे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हिस्सा था ऐसे करके, जो कोने इसके राइट में थे, इन्होंने क्या करा, इधर को कर दिया, यानी कोने लेफ्ट साइड चले गए। तो ऐसे इसका होगा, इसका ये वाला कोना इधर निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे कर देंगे। और ये वाला कोना इसका इधर को था, तो ये जाएगा ऐसे करके। अब देखिए बीच में लाइन है, तो बीच में लाइन रहेंगी, ऊपर का हिस्सा खाली, ये भी खाली। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए ये मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया है, शीर्ष की जगह पे आधार आ गया, आधार की जगह पे शीर्ष। ऐसे इसका होगा, यहाँ पर इसका आधार है तो यहाँ आ जाएगा शीर्ष, और जहाँ इसका शीर्ष है वहाँ आ जाएगा इसका आधार। अब देखिए ये जो काला हिस्सा इसका धारी वाला शीर्ष में था, आधार पे था, वो आ गया शीर्ष पे। तो ये वाला हिस्सा था ना इसका, तो यहाँ पे रहेगा ऐसे करके, ये लाइन रहेगी। और इसके अंदर ये था, ये चला गया शीर्ष पे, तो ऐसे ये शीर्ष पे चला जाएगा यहाँ पे। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें क्या है, छोटे वाले वर्ग में लाइन आ गई, तो ऐसे छोटे वाले इस त्रिभुज में लाइनें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये वर्ग है, कितनी रेखाओं से बना है, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर दूसरी आकृति में क्या है, एक दो तीन चार पाँच छह रेखाओं की आकृति आ गई। अब ये त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी दो प्लस होके पांच रेखाओं की आकृति आ जाएगी, यानी कि पंचभुज। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस फूल के बाहर ये वर्ग था, इसके अंदर आ गया, यहाँ पर त्रिभुज के बाहर ये चीज़ दे रखी है, तो आंसर में क्या होगा, त्रिभुज बड़ा होगा और ये आकृति आ जाएगी अंदर, और इसको कर देंगे डार्क। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। देखिए इसको क्या करा है, ये सीधा था, अपने राइट घूम गया, ऐसे ये भी अपने राइट घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अब ये देखिए इसको क्या करा है, ये ऐसे अंदर की ओर था, बाहर चला गया, ये अंदर था, ये बाहर चला गया। ऐसे ये हिस्सा बाहर है तो ये अंदर आएगा, ये हिस्सा बाहर है ये अंदर आएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए इसको क्या करा गया है, ये ऐसे था, इधर को घुमा दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब ये हिस्सा इधर को है तो इसको हम इधर को पलट देंगे, उल्टा एल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए क्या करा इन्होंने, ये वृत्त खाली था, इसकी भुजाओं को मिला दिया, तो ऐसे इसकी भुजाओं को हम मिला देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये देखिए ये त्रिभुज था, इधर को था इसका हिस्सा, इसको इधर को उल्टा कर दिया, तो ये वाला हिस्सा भी कैसा होगा, ऐसे करके उल्टा हो जाएगा, ये आधार ऊपर चला जाएगा। ये प्लस यहाँ पे था, ये यहाँ आ गया, ये गुणा है, ये गुणा ऐसे की ऐसे रहेगी। अब ये जो लाइनें बाहर थी अंदर गई हैं, अब ये जो लाइनें अंदर है ये बाहर आएंगी। तो देखते हैं जरा कौन सा है आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने, इस आकृति को ऐसे उल्टा कर दिया, तो ऐसे ही ये वाली आकृति उल्टी हो जाएगी, और ये जो डब्लू है ये किस में बदल जाएगा, एम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या दिया गया है इन्होंने, पैर दिया है और इधर शू दिया है, यानी कि पैर में हम क्या पहनते हैं, जूता। अब ये हाथ दिया है, हाथ में हम क्या पहनते हैं, दस्ताना, ग्लव्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या है, एक तरह पीसा लग रहा है, इसको इन्होंने पलट के उल्टा कर दिया है, तो ऐसे ये वाला हिस्सा जैसे ये इधर को घुमा है, ये वाला हिस्सा भी इधर को घूमेगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहली आकृति में ये ऐसे करके लाइन खींची हुई है और ये गोला है, दूसरी में देखें तो गोला वृत्त इधर चला गया, ये हिस्सा नीचे आ गया। तो ऐसे ये दोनों चीजें आपस में अपना स्थान चेंज करेंगी, वृत्त यहाँ आएगा और ये हिस्सा जाएगा ऊपर। देखते हैं कौन सा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे देखिए बाहर वर्ग है, उसके अंदर ये वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज। दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये अंदर का त्रिभुज बाहर गया, वृत्त अंदर आया। अब यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है सबसे बाहर, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर ये त्रिभुज है और वृत्त है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर त्रिभुज। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 4 क्रॉस थे, एक अंदर बढ़ गया। अब यहाँ पे इतने डॉट हैं तो इसके अंदर एक डॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए क्या करा इन्होंने, ये आयत है, आयत के अंदर डॉट लगाया है, ऐसे वृत्त के अंदर डॉट लग जाएगा बस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए ये वृत्त था, वृत्त को इन्होंने इसमें चेंज करा है, यानी कि ये सीधी लाइन थी, सीधी लाइन के चारों ओर ये बनाया है। अब यहाँ पर ये लाइन ऐसे करके है, तो बाकी चीज़ें इसके चारों ओर बन जाएंगी ऐसे करके, इधर त्रिभुज इधर त्रिभुज, ये लाइन बन जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये देखिए क्या करा है इन्होंने, बस केवल ऐसे करके दो लाइन बढ़ाई है, ऐसे करके इसमें भी ये दो लाइन बढ़ जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 48 में क्या करा है, जो ये वर्ग के चारों ओर डैश छोटी छोटी लाइन थी, इनको अंदर कर दिया। अब ये जो वृत्त है इसके बाहर है छोटे गोले, ये सब क्या आ जाएंगे, वृत्त के अंदर आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें क्या करा गया है, वृत्त बाहर था, अब ये बड़ा हो गया है यहाँ पे, ये त्रिभुज था, ये चला गया ऊपर, तो ये जो वर्ग है ये जाएगा सबसे ऊपर, और प्लस जो है वो इसमें ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और जो ये बाहर वृत्त था ये यहाँ आ गया, अब ये वृत्त यहाँ है तो ये वृत्त यहाँ आएगा,
और इसका नीचे का हिस्सा काला था, ऊपर का कर दिया। अब इसका ऊपर का हिस्सा लाइन वाला है, इसका नीचे का हिस्सा लाइन वाला हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले चित्र में 3 4 5 6 लाइन क्या करती है, और दूसरे चित्र में एक कम करके 5 की दी है। अब यहाँ पर ऐसी तीसरी आकृति 4 लाइन की है, तो आंसर में एक कम यानी 3 लाइन वाली होगी, यानी ऑप्शन सी। तो बच्चों हमने ये 50 क्वेश्चन किए हैं अभ्यास प्रश्न के, और आज हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है सादृश्यता। आप सब इसके इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, करिए और अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। धन्यवाद।